वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं किस प्रकार से हम हमारी वेबसाइट के अंदर फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। हम लॉगिन फॉर्म को, साइन अप फॉर्म को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे फॉलो कर लें, ताकि आने वाली आपकी कोई सी भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड पर। ट्यूट 9.html मैंने फाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको क्रिएट करने से पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ किस प्रकार का हम फॉर्म क्रिएट करना सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो कुछ इस प्रकार का हम फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा नेम होगा। ठीक है, इसके अंदर भी ज्यादा हमने सीएससी स्टाइल नहीं की है, कलरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने इसे एचटीएमएल से बनाने वाले हैं। जब हम आगे हमारे कोर्स के अंदर सीएसएस को सीखेंगे तो किस तरीके से इसको कलरफुल, डिजाइन, स्टाइलिश बनाना है वो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इस फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। यहाँ पे इनपुट फील्ड्स कैसे बना सकते हैं, नेम, पासवर्ड के लिए। मैं एक बार इसको आपको डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर नेम लिखा मैंने शुभम, यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड यहाँ पर आएगा हाइड, यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं ईमेल लिखता हूँ, शुभम @gmail.com। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं आप। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं आप। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आप ये सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम इसको भी समझने वाले हैं। यहाँ पर आप कैसे जेंडर वाले सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मेल, फीमेल। यहाँ पर हम मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन कैसे बना सकते हैं हम ये समझने वाले हैं। हम मैसेज बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा मैसेज हम लिख सकते हैं, हेलो, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। हम इस प्रकार से कैसे मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी साइज को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम ये सीखने वाले हैं आज। हम कैसे सेक्शन, मल्टीपल सेक्शन टैग बना सकते हैं इस तरीके से, ताकि मैं किसी को सिलेक्ट कर पाऊँ। और यहाँ पर सेक्शन के अंदर हम सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। कि आपकी दो कैटेगरी, यहाँ पर दो हमने मोबाइल लिया है, मोबाइल के अंदर दो कैटेगरी यहाँ पर, एक वीवो है और रेडमी। और रेडमी के अंदर भी हमने कैटेगरी बनाई है, यहाँ पर वीवो 1, वीवो 2, वीवो 3। तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट, तो यहाँ पर भी एक तरीके से ये सिलेक्शन का टैग है, लेकिन यहाँ पे आप सर्च करके भी लिख सकते हैं। तो सर्च वाला सेक्शन कैसे बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, सारे टेक्स्ट को। यहाँ पर बटन बनी हुई है, इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस फॉर्म को क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन अप फॉर्म, और बॉडी के अंदर यहाँ पे H1 टैग लगा लेता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन अप फॉर्म। तो मैंने इसे क्रिएट कर लिया है H1 टैग के अंदर। और अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं, हमारी वेबसाइट को हमको बताना पड़ेगा, हमारी HTML को, कि हम फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला टैग यहाँ पर आता है फॉर्म टैग। तो सबसे पहले हमको उसको क्रिएट करना होगा, यहाँ पर फॉर्म। और फॉर्म के अंदर यहाँ पर ये हमने बना दिया। ठीक है, फॉर्म टैग। अब फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक एक्शन नाम से एट्रीब्यूट आता है। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि जब भी आपको डेटा अपने डेटाबेस में सेव करवाना है तो हमको एक्शन के अंदर हमारे डेटाबेस की फाइल या फिर उसका पाथ देना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम डेटा कैसे सेव करवाना वो नहीं सीखने वाले। हम यहाँ पर सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो हम फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम सिर्फ वो देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद सेकेंड यहाँ पर आती है मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होती है, एक गेट और एक होती है पोस्ट। तो जब भी आपको डेटा गेट करना है, डेटा लेना है, तो गेट का यूज करते हैं। लेकिन फॉर्म में हम मैक्सिमम टाइम पोस्ट मेथड का यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको डेटा क्या करवाना होता है, पोस्ट करवाना होता है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं इसके अंदर, जो मेनली हमको काम आते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो अभी हमको इन दोनों का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को बनाना है अपना नेम। तो नेम टैग के लिए यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास लेबल, हमको क्रिएट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे लेबल क्रिएट करा, और लेबल के अंदर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नेम। अब हमको यहाँ पे क्रिएट करना है इनपुट। इनपुट क्रिएट किया, और इनपुट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आता है टाइप, नेम आता है यहाँ पर सेकंड एट्रीब्यूट, और यहाँ पर थर्ड आता है हमारे पास आईडी। तो हम समझते हैं एक एक का क्या यूज है। सबसे पहले हमको टाइप बताना होता है। हमारे इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर हमने टाइप इसको बताया टेक्स्ट। क्या होता है टेक्स्ट? क्योंकि हम इसमें जो इनपुट बॉक्स है हम इसके अंदर क्या यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं। हम टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ टाइप के बता दिया इसको टेक्स्ट। इसी प्रकार से नेम का क्या यूज होता है, जब भी आपको डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करवाना है, अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करवाना है, तो हम किसका यूज करते हैं, नेम का हमको यूज करना होता है। लेकिन अभी इसका यहाँ पर
कोई भी यूज नहीं है। आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया मुझे यहाँ पर माई नेम, इस प्रकार से आप नेम दे सकते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पर थर्ड आता है आईडी। आईडी का यूज क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने दिया माई नेम, और मैं भी इसको इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे नेम का यूज नहीं है, लेकिन मैं आईडी को यहाँ पे यूज करता हूँ। और आईडी के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया माई नेम, तो जब भी मैं इस नेम पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे शो कर देगा, हाईलाइटेड इस वाले पे, इस आईडी पर। मैंने नेम, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम, तो मैं जैसे इस नेम पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहाँ पे हाईलाइटेड कर रहा है, ये इस इनपुट टैग के ऊपर। ओके, इस प्रकार से हम यूज करते हैं हमारे इनपुट टैग का। तो इस लेबल का यहाँ पर फोर का यूज क्या है कि ये फोर जो लेबल बना है किस लिए बना है, तो ये किस लिए बना है, हमारे इस वाली आईडी के लिए। और ये आईडी कहाँ पर यूज हुई है, हमारे इस इनपुट टैग में। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, हमारा लेबल और हमारा इनपुट टैग किसके थ्रू, फोर और आईडी के थ्रू। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम शो करवाना चाहते हैं कि बहुत बार आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ था इंटर यूर नेम, तो हम यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट आता है यहाँ पर प्लेस होल्डर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर इंटर यूर नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इंटर यूर नेम। तो यहाँ पे मैं शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा यहाँ पे शरद, तो यहाँ पर वो रिमूव हो चुका है। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड हम यूज करेंगे, और पासवर्ड को हम किस तरीके से पासवर्ड इनपुट टैग बना सकते हैं। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, और डुप्लीकेट करने के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो की। और मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पर माई पीएचडी, ठीक है। और यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का मैं भी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर आईडी के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, माई पीएचडी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड। और यहाँ प्लेस होल्डर लिख दूंगा, प्लेस होल्डर यहाँ पर लगाऊंगा इंटर यूर पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से यूज कर लिया। और यहाँ पर वो टाइप क्या देना होगा, यहाँ पर हम पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इसका टाइप होता है हमारा इनपुट टैग का पासवर्ड। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमको डॉट डॉट में दिखने वाला है। मैंने पासवर्ड टाइप दे दिया इसको। मैं इसको एक बार br टैग लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पर br टैग, और यहाँ पर मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पर br टैग का यूज कर लिया। तो मैं ऊपर वाली लाइन में भी इसको br टैग को यूज कर लेता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पर ये कहा चुका है हमारे नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर पासवर्ड में डालता हूँ, पासवर्ड इस तरीके से शो हो रहा है। लेकिन अगर हमने प्लेस होल्डर लगा दिया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइटेड हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फोर को, और यहाँ से मैं आईडी को रिमूव कर देता हूँ, तो ये वर्क नहीं करने वाला है। अगर मैं इस पर नेवर, अब ये काम नहीं कर रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्ट कर रखा है दोनों को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लेबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके फिर से यूज कर लेता हूँ, तो कंट्रोल जेड कर दिया, वापस वो आ चुके। अब नेक्स्ट एक हमारे पास आता है ईमेल। हम ईमेल का बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वो समझते हैं। आपको सिर्फ टाइप चेंज करना है, बाकी चीजें सेम होती हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको चेंज करके ईमेल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, माई मैंने ईमेल, माई ईमेल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और टाइप में हमको लिखना है ईमेल, तो टाइप यहाँ पर क्या दे दिया, ईमेल। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ईमेल। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में क्या लगा देंगे, इंटर यूर ईमेल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ईमेल का सेक्शन आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ईमेल का सेक्शन बना लिया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हमको सिर्फ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ही चीज चेंज हो रही है, टाइप की वैल्यू। यहाँ पर टेक्स्ट था, यहाँ पे पासवर्ड आ चुका है, यहाँ पर ईमेल आ चुका है, और यहाँ पर हम लगाएंगे टेलीफोन के लिए TEL। टेलीफोन के नंबर लिए क्या होता है, मोबाइल नंबर के लिए TEL होता है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर शो होने वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई मॉब, मॉब मेरा नाम दे दिया इसे। और इसी तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंटर यूर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हम इस इनपुट टैग को जाके देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या इंटर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन, कैसे डेट हम यूज कर सकते हैं, डेट वाला सेक्शन। तो यहाँ पर उसके लिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे से नाम लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ लेना है हमारे फॉर्म के अंदर, तो मैं बना देता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ।
और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई DOB, नाम दे दिया मैंने इसे। और टेलीफोन के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको देना है डेट। जैसे आप डेट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास डेट आ जाएगी। यहाँ पे देता हूँ माई DOB और इंटर यूर। हम प्लेस होल्डर लगाने की यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी हमको क्या दिखता है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखता है, तो यहाँ पर इसलिए हम प्लेस होल्डर का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ईयर, यहाँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मंथ, और यहाँ पे इस प्रकार से हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से हम डेट का यूज कर सकते हैं। वो तो मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यूज किया। एग्जाम्पल में किसी भी डेट को यूज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ईयर यहाँ पर मैं चाहता हूँ यूज करना 2016, और 2016 का मैं फरवरी के अंदर यूज, और यहाँ पर मैं 18। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डेट का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम कैसे यहाँ पर हमारे जेंडर्स को बना सकते हैं, मेल फीमेल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पर एक ही सिलेक्शन हो, वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास टाइप होता है रेडियो, हम रेडियो टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लेबल नहीं बना रहा हूँ। अगर आप विदाउट लेबल के भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये वाला टास्क परफॉर्म करना है कि मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं अपने कहाँ पहुंच जाऊँ, इस वाले सेक्शन पर, तो वो फिर नहीं कर पाएंगे आप, अगर आप लेबल का यूज नहीं करते हैं तो। लेकिन आपको जरूरी नहीं है आपको लेबल बनाना ही है। मैं अगर विदाउट लेबल के अब आपको यूज में बताता हूँ, जेंडर हम विदाउट लेबल के बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा जेंडर कोलन, और यहाँ पर मैं दूंगा दो टेक हम बनाने वाले। मैं इनपुट बॉक्स बना लिया, और इनपुट के अंदर मुझे देना है यहाँ पर रेडियो, और यहाँ मैं देता हूँ मेल। आईडी के अंदर मैंने अब आईडी में क्या दे चुका हूँ मैं, मेल। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मेल। मैंने यहाँ पर मेल लगा लिया। यहाँ पर मैं लेबल बना देता हूँ इसके लिए एक लेबल, और लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी दिया है यहाँ पर मेल, तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर लूंगा, मेल। क्यों यूज कर रहा हूँ ये आगे हम समझेंगे, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल। अब सेकंड टेक में बनाने वाला एक और सेम एज इट इज कॉपी, और यहाँ पर हमको इसको टाइप भी रेडियो रखना है, और यहाँ पर आईडी में कर देता हूँ फीमेल, और यहाँ पर लेबल हम लगा देंगे, यहाँ पर मैं 4 के लिए फीमेल कर देता हूँ, और यहाँ पर हम फीमेल। तो हमने यहाँ पर दो इनपुट टेक्स्ट बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इससे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो रहा है, इससे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट हो रहा है। अब दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों के अंदर कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं किया है। ओके, लेकिन अगर एग्जाम्पल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं अगर इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे हमारा हाईलाइटेड हो रहा था, ये इस प्रकार से क्यों हो रहा है हाईलाइटेड, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो आईडी दे रखी है, और यहाँ पर मैंने 4 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है लेबल के अंदर। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर मुझे इन दोनों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है, हमको नेम की वैल्यू सेम रखना होती है दोनों की। तो मैंने यहाँ पर इनकी दोनों की वैल्यू का मैं सेम कर दूंगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा जेंडर, और यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, जेंडर। तो ये दोनों अब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो एक टाइम पर एक ही हाईलाइटेड होगा, मतलब एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसका आप ध्यान रखें कि अगर आप एक टाइम पर एक सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दोनों को आईडी, दोनों का नेम सेम रखना है आपको। तो अगर अब मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये मेल हो रहा है, और यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे मैंने इस पे भी क्लिक करूंगा सिलेक्ट हो जाएगा, और इस पे भी क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जेंडर वाले सेक्शन को हम बना सकते हैं। यहीं पर मुझे अगर अदर का ऑप्शन भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, हमारे नेम में भी जेंडर ये भी करेक्ट है, और यहाँ पर हम लिख देंगे आईडी अदर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अदर अदर। तो यहाँ पर मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, अगर इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, और इस पे सिलेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है चेक बॉक्स, कैसे हम मल्टीपल सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बी आर लगा देता हूँ पहले, तो मैंने यहाँ पर बी आर लगा दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल मैंने लैंग्वेज ले लिया यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इनपुट टैग बनाया, और इनपुट टैग के अंदर आपको क्या देना है, यहाँ पर चेक बॉक्स क्या देना है, तो चेक बॉक्स हमको बनाना होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया चेक बॉक्स, तो ये क्या करेगा, चेक बॉक्स क्रिएट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, चेक बॉक्स। अब मुझे इसके वैल्यू क्या लगाना है, वैल्यू लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, HTML। इसी प्रकार से मुझे एक और चेक बॉक्स बनाना है,
पे लिख दूंगा मैं CSS और यहाँ पे लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट। मैं आपको लेबल क्रिएट करके यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे हमने लेबल को कैसे यूज करना है वो हमने देख लिया है। अब मैं आपको सिर्फ ऐसे डायरेक्टली यूज करके बता रहा हूँ। तो आप क्योंकि इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं, आपके पास ये तरीका भी है। यहाँ पर मैंने लेबल का यूज नहीं किया है, आप चाहते तो इसको भी आप लेबल में लिख सकते थे। आप इस जेंडर को भी लेबल में यूज कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर मेन हमको किस पे फोकस करना है, फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी यहाँ पर आता है कि एट्रीब्यूट टाइप। टाइप की वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है कि आपको टाइप की वैल्यू क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपके इनपुट टेक्स्ट के अंदर चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर चेक बॉक्स, यहाँ पर रेडियो है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर टेलीफोन, टेलीफोन के लिए टेल है, ईमेल है, पासवर्ड है। तो टाइप की वैल्यू पर मेन फोकस है यहाँ पर। उसको उसको आपको ध्यान रखना है कब कहाँ पर क्या यूज करना है आपके काम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब यहाँ मुझे 3 बॉक्स दिख रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप क्रिएट करना तो। ये बड़ा काम आता है जब आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम मैसेज बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले BR लगा देता हूँ ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन रहे। तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अभी हम यहाँ पे BR का यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम विदाउट BR के भी नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं और किस प्रकार से हम सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट BR के, क्योंकि वहां पर बड़ा आसान होगा। लेकिन उसके लिए हमको CSS आना जरूरी है वहां पर। तो वो अभी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि हम CSS सीखेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि विदाउट BR टेक की हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास HTML आती है, मैं समझ रहा हूँ कि हमारे HTML ही आती है, तो इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे BR जो HTML के अंदर टैग है हम उन्हीं का यूज करके जितना बेस बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बना के देखने वाले हैं मैसेज बॉक्स, कैसे हम मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूँ मैसेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर इनपुट टैग नहीं होता है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एरिया टैग होता है। इसका यूज करते और क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी और इसका यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना, इनका यूज अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉलम और रो का बड़ा यूज है कि आप कितनी कॉलम बनाना चाहते हैं, कितनी रोज रोज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर मैं इसको रिफ्रेश, तो यहाँ में क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन इसकी हाइट को छोटा करना चाहता हूँ, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो मैं रो की साइज को क्या कर दूंगा यहाँ पर 5, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी कम। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, हाइट्स कम हो चुकी है। अगर मैं इसकी विड्थ को और बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 50, तो बहुत ज्यादा कॉलम इसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसकी रो और हाइट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो वैसे तो आप इससे कस्टमाइज कर ही सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शो करवाना है वो आप यहाँ पे फिक्स साइज दे सकते हैं। हम यहाँ पर ही प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं हमारे मैसेज के अंदर शो करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर का यूज कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इंटर यूर मैसेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर यूर मैसेज। तो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, इंटर यूर मैसेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस हमने मैसेज टैग तक देखा है, और बाकी के टैग जो हमारे फॉर्म के अंदर है उनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Like, share, and subscribe our video.